नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। डॉक्टर हफीज शेख अपने घर चले गए। वजीर आजम इमरान खान साहब उसके बाद मंजर पे आ गए। इसका मेरा मतलब है कि वो अपने दफ्तर आ गए। उन्होंने एक अहम मीटिंग की है गिलगित बल्तिस्तान की तरक्याती प्रोजेक्ट के हवाले से। बात सिर्फ यहां तक नहीं है, इस्लामाबाद में बहुत सारी बातें हो रही हैं। पंजाब में तब्दीली की बात हो रही है, मरकज में तब्दीली की बात हो रही है, कैबिनेट में तब्दीली की बातें हो रही हैं, और यह भी बातें हो रही हैं कि डॉक्टर हफीज शेख चला गया तो क्या हमाद अजहर किसी और घर जाएगा खैरात मांगने। अगर वो भी उसी घर जाएगा जहां डॉक्टर हफीज शेख खैरात मांग रहा था और वहां से खैरात नहीं मिल रही थी, तो क्या अब खैरात मिलने की कोई उम्मीद है? अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है? हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारे मसाइल क्या हैं? क्या हमारे मसाइल मुआशी नहीं है? सिर्फ चेहरों की तब्दीली से क्या होगा? अगर पंजाब में हमजा शहबाज आ गया तो क्या होगा? इस्लामाबाद में जहांगीर तरीन की मदद से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मिक्स जहांगीर तरीन के लोग आजाद कुछ और अगर मिलके आ भी गए तो क्या ये गाड़ी चल पड़ेगी? तो इसका जवाब फिलहाल जो आ रहा है वो बिग नो में है कि नहीं, हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। और जो म्यूजिकल चेयर चला रहे हैं, उनके पर्दे के पीछे जो बैठे हैं, उनकी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी डॉक्टर हफीज शेख की जाने की। उस पर बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में, लेकिन उसका कसूर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो कोई नहीं है। वो तो बेचारा बाहर की जॉब छोड़ के आया, जहां इल्जाम उसने बर्दाश्त किए, गालियां बर्दाश्त की, लोगों के बददुआएं उठाई, लेकिन ये यकीनन ये ऐसी बात है कि उन्होंने मईशत को कुछ न कुछ सहारा दिया। अब उसको हटा के हमाद अजहर को लाया गया, तो क्या हमाद अजहर उन घरों पे नहीं जाएगा, उन दरवाजों पे नहीं जाएगा जहां से डॉक्टर हफीज शेख खैरात मांग के लाया करता था? अगर डॉक्टर हफीज शेख को खैरात नहीं मिल रही थी तो क्या हमाद अजहर को वो खैरात उन्हीं घरों से मिलेगी? और वो घर 1 2 3 है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन तरक्याती बैंक, ये 1 2 महदूद घर है। लेकिन क्या मसाला चेहरों की तब्दीली है या मसाला हमारी सोच का है, उसकी तब्दीली का है, मुआशी प्रायोरिटी का है, और मईशत को सहारा देके चलाने का है? और हमारी मईशत नहीं चल रही। 3 साल होने को आ रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को, तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, लेकिन उसके बावजूद लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, लोगों को कोई उम्मीद नहीं मिल रही और चीजें ठीक नहीं हो रही। तो क्या इसकी वजह वही चेहरे हैं या हमारी पॉलिसी है, हमारी सोच है जिसको तब्दील करने की जरूरत है? अब देखना यह है कि मौजूदा हालात में दुनिया में हमारे साथ कौन है। मेरे ख्याल में अगर आप नजदीकी से जायजा लेंगे और खुले दिल से, खुले ज़हन से जायजा लेंगे तो हम ये सच है कि हम ऑलमोस्ट हम अकेले खड़े हैं। एक ब्रदर चीन हमारे साथ था, CPEC के बाद उसके साथ जो तजुर्बा हुआ मौजूदा हुकूमत में, उसके बाद उन्होंने यारी जाके ईरान से रखी है और उसका सफीर बयान देता है। और हमारे लिए बहुत यकीन जानिए कि जब मैंने वो बयान डबल कॉलम का पढ़ा तो मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। वो बयान ये था कि ईरान कम से कम ऐसा मुल्क तो नहीं है जो एक फोन पे अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेता है। उसने किसके लिए कहा? ये ढकी छुपी बात नहीं है। हमारी इस वक्त हमारी सारी दुनिया में जो आलमी ताल्लुकात हैं वो बहुत नीचे की नहज पे हैं, ना होने के बराबर हैं। हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हमारे पास मईशत चलाने के लिए
ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, और हमारी जो मुआशी गाड़ी है वो नहीं चल पा रही है। आप ये कह सकते हैं कि वो कीचड़ में फंस गई है। आप डॉक्टर हफीज शेख को घर भेजें, फरिश्ता ले आए, तो क्या तो गाड़ी ये निकल पड़ेगी? तो मेरी सोच है, सिर्फ मेरी सोच नहीं है, बहुत सारे लोगों की शायद सेम सोच हो कि ये गाड़ी मौजूदा हालात में नहीं चल रही, तो इसलिए हमें वो किरदार चेंज करने पड़ेंगे, उनकी सोच चेंज करनी पड़ेगी जो पर्दे के पीछे बैठे हैं। अगर पंजाब में आप तब्दीली लाते हैं, कौन कौन तब्दीली लाने की बातें कहां कहां से हो रही हैं, कौन कौन? कहा यह जा रहा है कि वहां हमजा शहबाज को एज ए सीएम लाया जा रहा है, क्योंकि परवेज इलाही के नाम पर मियां नवाज शरीफ नहीं माने और मियां नवाज शरीफ को ठंडा किया गया। अब वो हमजा शहबाज पे वो एग्री हुए हैं, तो उसके साथ साथ कौन होंगे? उसके साथ जहांगीर तरीन का ग्रुप होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, और शायद मुस्लिम लीग नून भी हो। और इस सूरत हाल में मरियम नवाज खामोश रहेगी, और मरियम नवाज को कहा गया है कि फिलहाल आप खामोश रहें, आपको आगे चलकर मरकज में किरदार दिया जाएगा। और ये मैसेज मियां नवाज शरीफ को पहुंचाया गया है, तो मियां नवाज शरीफ ने खामोशी अख्तियार की है। अब जो मुतहरिक हुए हैं वो शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ हुए। लेकिन सवाल फिर वही उभरता है, क्या हमजा शहबाज के आने से हमारी मुआशी गाड़ी चल पाएगी? तो फिर जवाब है कि नहीं। फिर बात हो रही है मरकज में। बात डॉक्टर हफीज शेख के जाने पे खत्म नहीं हुई, उसके बाद मजीद अफवाहें हैं चल रही हैं शहर में। वो ये है कि मरकज में भी कोई तब्दीली की बात हो रही है। इसके हवाले से जो बात की जा रही है और जिनके नाम लिए जा रहे हैं, उसमें वही है जहांगीर तरीन ग्रुप 20, 25, 30 लोग वो उसके आ जाएंगे बाहर, आजाद आ जाएंगे, और बाकी मिलकर कुछ इधर उधर से करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो हम ख्याल हम नवाज लोग आ जाएंगे, हुकूमत बनाएंगे। तो क्या अब उसमें से पीएम को किसका होगा, ये तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ये फार्मूला ही चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि बात हो रही थी शहर में, तो मैंने सोचा कि आप तक भी ये पहुंचाऊं कि ये फार्मूला ये भी है कि यहाँ भी कोई तब्दीली हो, नया वजीर आजम हो और वो कुछ चीजों को संभाल सकेगा। लेकिन जो असल चीज है वो ये है कि आप लोगों ने कोशिश की, पीडीएम में दरारें डाली, सेनेट में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्ब इख्तिलाफ की सीट तो दिलवाई, लेकिन कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जी शऊर बाशऊर उससे खुश नहीं है। ये बड़ा सवाल है। और स्पीकर कौमी असेंबली के अलावा मुझे कोई भी ऐसा सियासी रहनुमा दिखाई नहीं दिया जिसने हिस्ब इख्तिलाफ सेनेट को कोई मुबारकबाद दी हो। वो परेशान, खुद परेशान, हैरान हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन बात ये हम कर रहे थे कि आप पंजाब में तब्दीली लाएं, आप मरकज में तब्दीली लाएं, क्या आपकी गाड़ी चल रही है? तो इसका जवाब वही है कि आपने पीडीएम पे तजुर्बा किया, उसके बावजूद आपके पास जो सियासी वैक्यूम है वो बरकरार है, उसकी फीलिंग नहीं हो रही। जब तक उसकी फीलिंग नहीं होगी, आपकी गाड़ी को लीड करने वाला किरदार सामने नहीं आएगा। जरा कहते हैं कि यही सूरत हाल है, मुआशी बहरान है, सिस्टम जाम है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम में ये गलत सही ये तो अलग बात है, जो एक राय है, एक सोच है, वो ये है कि यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ मौजूदा हालात में अपने बयाने पे, नैरेटिव पे डटा खड़ा है और बाकी किसी में दम खम नहीं है कि उस नैरेटिव पे चले। अगर मियां नवाज शरीफ उस नैरेटिव पे खड़ा है तो क्या इस मुल्क को चलाने, दलदल से निकालने के लिए वही एक आसरा है, वहां से ही कुछ मिल सकता है? ये तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स है।
میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اس کی روشنی میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ساری دنیا میں ہماری صورتحال کیا ہے، ہمارے ساتھ کون ہے، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہمیں اپنے گھر کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ یقینی طور پہ دیکھنا چاہیے. یہ بات آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں اور عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اگر یہ سارے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں مین وہ وہی بات کر رہے ہیں تو کیا ہمیں فوری طور پہ اس کو ریویو نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ریویو ہم نہیں کرتے تو کیا یہ نئے فارمولے، چہروں کی تبدیلی، حمزہ آئے، بزدار جائے، عمران خان جائے، کوئی XYZ آ جائے تو کیا یہ معیشت کی گاڑی، یہ ہمارا ملک چل پڑے گا؟ تو ملک نہیں چل پڑ رہا، سسٹم جام ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ فوری طور پر ہمیں اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم مزید تجربے کریں، سیاسی جماعتوں میں، سیاسی خاندانوں میں تفریق پیدا کریں، ایک نئی دراڑ پیدا کریں اور ہم یہ سمجھیں کہ نیا کوئی بندہ کوئی نیا فارمولہ لے کے آئے گا، علاؤدین کا چراغ لے کے آئے گا اور روشنی ہو جائے گی پاکستان میں. تو یہ دکھائی نہیں دے رہا، ممکنات میں نہیں لگ رہا. اگر ممکنات میں نہیں لگ رہا تو پھر ہونا کیا ہے؟ ہونا تو یہی ہے کہ جب تک ہم نہیں سدھریں گے تو کسی اور سے بہتری کی امید کیا رکھیں گے. اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. آپ کے ساتھ اس گپ شپ کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.